मनीष कश्यप एक बार भी नहीं पूछे कि मेरी माँ कैसी है, मेरे भाई कैसे हैं, मेरे केस को लेके क्या हो रहा है, इसका चिंता थोड़ा भी नहीं था। और आंखों में बिहार को बदलने का सपना और दिल में सीने में बिहार धड़क रहा था। शेर की तरह दहाड़ के इस तरह से जाली पे उनका हाथ था, उस दृश्य को हम नहीं भूल पा रहे हैं। और टेलीफोन के माध्यम से बात होता है, इस साइड हम खड़े थे, उस साइड वो खड़े थे, टेलीफोन के माध्यम से बात हो रहा था और वो कह रहे थे कि विशाल भाई बिहार को तो बदलना है। अब इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है, एनएसए लग गया, बिना गलती के एनएसए लग गया, तो अब इससे बड़ा सजा और क्या होगा। तो बिहार को बदलना है विशाल भाई, ये करना है, ऐसे आप लोग काम करिए, लोगों का बात करिए, मजदूरों का समस्या दिखाते रहिए। इस तरह से वो लगातार बोल रहे थे। और जाइएगा तो सबसे कहिएगा कि सब कोई मजदूरों के लिए आवाज उठाए, सबके लिए, सब कोई मजदूरों का बात करे और बिहार को बेरोजगारी से आजाद कराना है विशाल भाई। दूसरे दिन मुलाकात हुआ, बस यही बोले कि एमके स्टालिन बिहार जा रहे हैं, तो उससे पहले मेरा वार्ड चेंज कर दिया गया है और उस वार्ड में नशेड़ी लोग हैं और लुच्चे लफंगे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग गुंडागर्दी मर्डर तर्डर करके आए हुए लोग हैं। उन लोगों के बीच में हमको अपराधियों के बीच में रखा गया, नशेड़ियों बीड़ी पीने वाले लोगों के बीच में हमको रखा गया और हमको उन सब चीजों से नफरत है। हमको बहुत परेशानी हो रहा है विशाल भाई, आप लोग कुछ करिए, इसके लिए आवाज उठाइए कि हमको एक अलग वार्ड दे दिया जाए, हमको सेल में बंद कर दिया जाए, हम रह जाएंगे, लेकिन गलत लोगों के बीच में हमको रखा जा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमको अंदर से और तोड़ रहा है। और ये बात कहते हुए भावुक हो गया। और एक बात और कहे थे कि एमके स्टालिन साहब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वो बिहार जा रहे हैं, बिहार वासियों को कहिएगा कि उनसे सिर्फ ये पूछे, उनका स्वागत करने के लिए फूल देकर उनका स्वागत करने को बोलिएगा और बोलिएगा कि बिहार के लोग उनसे पूछे कि क्या कसूर था मनीष कश्यप का, आखिर क्यों एनएसए लगा। मनीष कश्यप जाके मोरबी में वीडियो बनाए, गुजरात में बीजेपी का सरकार है तो वहां पे एनएसए नहीं लगा। नीतीश कुमार के खिलाफ वो हजारों वीडियो बनाए, मोदी के खिलाफ वो हजारों वीडियो बनाए, नितिन गडकरी के जो परिवहन मंत्री हैं उनके खिलाफ वो सैकड़ों वीडियो बनाए, उन पे एनएसए नहीं लगा, उन पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। लेकिन आखिर हम क्या गलती कर दिए कि मेरे ऊपर मुकदमा लग गया? क्या हम आजाद भारत में अगर है तो मेरा सवाल पूछना क्या मेरा अधिकार नहीं है? बहुत लोगों का विचारधारा है कि मनीष कश्यप जेल से आएगा, वापस अगर आता है तो वो ठंडा पड़ जाएगा, एक कोने में बैठ जाएगा। क्या लगता है कि कोने में बैठ जाएगा? मनीष कश्यप चिंगारी थे और आग बन के बारूद बन के आएंगे और फिर से बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ेंगे और भ्रष्टाचार से आजाद भी बिहार को कराएंगे। मनीष कश्यप बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक चर्चा का विषय बने हुए हैं और अभी हमारे साथ विशाल राय हैं जो कि मनीष कश्यप से मदुरई जेल में जाके मुलाकात करके आए हैं। विशाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल रहेगा कि मनीष कश्यप कैसे हैं? देखिए, मनीष कश्यप तो बहुत ठीक है। हम लोग मनीष कश्यप से मिलने गए थे और काफ़ी संघर्ष करने के बाद से उनसे मुलाकात हो पाया, क्योंकि यहाँ से मदुरई का जो दूरी है वो काफ़ी यहाँ से दूर है और वहाँ पहुँचने के बाद से लैंग्वेज को लेके काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो वहाँ जाना, वहाँ पुलिस प्रशासन से बात करना, वहाँ के ऑटो वालों से बात करना, सेंट्रल जेल तक पहुँचना एक समझ जाइए कि बहुत बड़ा चैलेंजिंग है। हम लोग वहाँ तक पहुँचे, तो जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे तो देखे कि वहाँ पे बहुत दूर दूर से मजदूर वहाँ पे मनीष कश्यप से मिलने के लिए बैग कंधा पे लटकाए हुए वहाँ पे खड़ा थे। तो हम लोगों को देख के लगा कि सच में अब देश और बिहार के लोग बदल रहे हैं और अब मनीष कश्यप को सच में दिल से एकदम चाहना शुरू कर दिए। क्योंकि एक होता है कि सोशल मीडिया पे सब कोई समर्थन कर रहा है, उसमें और ग्राउंड पे जाके समर्थन करने में बहुत अंतर होता है। तो वहाँ पे मजदूर जिसके लिए वो आवाज़ बने, वहाँ गरीब लोग जो बिहार से बाहर जाके मजदूरी करने पे मजबूर है, वो लोग मनीष कश्यप से मिलने के लिए खड़ा थे। हम लोग को कुछ पर्सनल काम था, क्योंकि हम लोग उनसे काफ़ी जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को कुछ पर्सनल और ज़रूरी काम था, तो इसलिए हम लोग अंदर गए, उनसे मिले। प्रशासन के लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत क्या बातें क्या हुई? हम लोग अंदर गए तो सबसे पहले वो एक बार भी वो इंसान मनीष कश्यप एक बार भी नहीं पूछे कि मेरी माँ कैसी है, मेरे भाई कैसे हैं, मेरे केस को लेके क्या हो रहा है, इसका चिंता थोड़ा भी नहीं था। और आंखों में बिहार को बदलने का सपना और दिल में सीने में बिहार धड़क रहा था। जाते जाते पहले मनीष कश्यप कुछ मतलब 3-4 महीना पहले ऑन कैमरा दिखता था, वो अभी कैद खाने में भी वही रूप में है क्या? देखिए, कैद खाने में थोड़ा सा तो देख के हम लोग भी भावुक हुए, वो भी भावुक हुए, क्योंकि हम लोग का रिलेशन जो है वो भाई वाला रिलेशन है। तो वो भी थोड़ा सा भावुक हुए, हम भी भावुक हुए, लेकिन चेहरा पे फिर मुस्कान आया मनीष कश्यप के और शेर की तरह दहाड़ के इस तरह से जाली पे उनका हाथ था, उस दृश्य को हम नहीं भूल पा रहे हैं। और टेलीफोन के माध्यम से बात होता है, इस साइड हम खड़े थे, उस साइड वो खड़े थे, टेलीफोन के माध्यम से बात हो रहा था और वो कह रहे थे कि विशाल भाई बिहार को तो बदलना है। अब इससे बड़ा मेरे लिए क्या हो सकता है, एनएसए लग गया, बिना गलती के एनएसए लग गया, तो अब इससे बड़ा सजा और क्या होगा। तो बिहार को बदलना है विशाल भाई, ये करना है, ऐसे आप लोग काम करिए, लोगों का बात करिए, मजदूरों का समस्या दिखाते रहिए। इस तरह से वो लगातार बोल रहे थे। और जाइएगा तो सबसे कहिएगा कि सब कोई मजदूरों के लिए आवाज उठाए, सबके लिए, सब कोई मजदूरों का बात करे और बिहार को बेरोजगारी से आजाद कराना है विशाल भाई। एकदम मतलब हम मेरा बात तो सुन ही नहीं रहे थे। तो वहाँ के प्रशासन के लोग थे वो बहुत कोऑपरेटिव थे, मतलब वो लोग सुन रहे थे कि मनीष कश्यप से मिलने कोई आया है, तो वो लोग एकदम मतलब इतना
इतना अच्छा व्यवहार कर रहे थे कि आप सोच नहीं सकते, बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे। जो मनीष कश्यप यहाँ बिहार में जो चेहरा था, तमिलनाडु में भी वही चेहरा है। अरे वहाँ के लोग बाहर जो तमिलनाडु के जो लोकल लोग थे वो पूछ रहे थे कि किससे मिलने आए, क्योंकि जेल गेट के बाहर जितने भी दुखी लोग हैं वो खड़े रहते हैं, तो सबको एक दूसरे का दुख बांटने का प्रयास करता है। तो पूछ रहा था, हम लोग बोल रहे थे मनीष कश्यप से मिलने, तो तुरंत वो लोग फेसबुक पे निकाल के इसे दिखा रहे थे, ये मनीष कश्यप, अरे दिस इज मतलब इंग्लिश में बोल ही इज भगत सिंह इन, मतलब 21वीं सदी का, हम लोग उतना पढ़े लिखे नहीं है, तो वो ये लोग कह रहे थे कि ये तो 21वीं सदी के भगत सिंह हैं। एक चाचा वहाँ पे पहुंचे थे जिनका फोटो और तस्वीर हम वहाँ पे लिए हैं। वो चाचा जो थे वो पुलिस से रिटायर्ड थे, ठीक है ना, हम वो फोटो आपको दिखाना चाहेंगे। और वो चाचा अपने आप मनीष कश्यप का चर्चा हम लोगों से करने लगे। हम लोग पूछे कि क्या बात है, ये देखिए चाचा को दिखाइए, इनको दिखाइए, ये दिखाइए। और चाचा के साथ एक ये लड़का खड़ा है, ये मजदूर है, और चाचा के यहाँ मजदूरी करता है बेचारा, ठीक है। तो ये इनको बहुत प्रेशर दिया था कि हमको चलना है मनीष भैया से मिलने, अपने मालिक को वो लेके आए थे उससे मिलवाने के लिए। तो हम लोग उनसे बात किए तो बताएं, उनको हल्का हल्का हिंदी समझ में आ रहा था, तो हिंदी में हम लोग बात किए तो बताए कि हम पुलिस से रिटायर्ड हैं और मनीष कश्यप का काफी तारीफ कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, गर्व हो रहा था, और लग रहा था कि अब नए युग का शुरुआत हो रहा है और देश बदलेगा, बिहार के लोग बदलेंगे, और बिहार आज नहीं तो कल बदलेगा, क्योंकि एक युग का शुरुआत, नए युग का शुरुआत करना होगा और सबके लिए सबको लड़ना होगा। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि फोन द्वारा बात हुआ, बस देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि उधर जाली था, इधर शीशा लगा हुआ था, तो हम टेलीफोन से इधर से उधर बात कर रहे थे। ये इच्छा नहीं आ रहा था कि बस भाई को पकड़ के गले लगा ले। किसको इच्छा नहीं होगा, कौन, हम लोग तो एक ऐसा होता है कि चलो भाई मिल लिए, हाय हेलो, वो सब रिश्ता तो है नहीं। हम लोग शुरू से, जब मनीष कश्यप कुछ नहीं थे तब भी हम लोग साथ थे, आज मनीष कश्यप बहुत आगे हैं तब भी हम लोग उनके साथ है। मनीष कश्यप अच्छे परिस्थिति में, बुरे परिस्थिति में, हर परिस्थिति में हम लोग उनके साथ है। मनीष कश्यप ने बिहार वासियों के लिए क्या कोई संदेश भेजा? देखिए, उस इंसान के बारे में तो मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, लेकिन कैमरा के सामने लोगों को बताना जरूरी है। वो एक बार, हम कसम से कह रहे हैं ना कि एक बार वो इंसान, हमको ये कहते हुए आंसू आ रहा है लेकिन हम रोक रहे हैं अपने आंसू को, एक बार वो अपने मम्मी का, अपने भाई का, अपने पिताजी का और केस का डिस्कस नहीं किया कि मेरे केस में क्या हो रहा है, हम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, कब तक निकलेंगे, कुछ नहीं। वो डायरेक्ट कर रहे थे कि हम नहीं निकले, चाहे निकले, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बिहार को बदलना है बस। जो दूसरे दिन मुलाकात हुआ, बस यही बोले कि एमके स्टालिन बिहार जा रहे हैं, तो उससे पहले मेरा वार्ड चेंज कर दिया गया है और उस वार्ड में नशेड़ी लोग हैं और लुच्चे लफंगे हैं, कहीं ना कहीं वो लोग गुंडागर्दी, मर्डर तर्डर करके आए हुए लोग हैं। उन लोगों के बीच में हमको काफी के बीच में अपराधी और नशेड़ियों, बीड़ी पीने वाले लोगों के बीच में हमको रखा गया और हमको उन सब चीजों से नफरत है। हमको बहुत परेशानी हो रहा है। विशाल भाई, आप लोग कुछ करिए, इसके लिए आवाज उठाइए कि हमको एक अलग वार्ड दे दिया जाए, हमको सेल में बंद कर दिया जाए, हम रह जाएंगे, लेकिन गलत लोगों के बीच में हमको रखा जा रहा है और ये कहीं ना कहीं हमको अंदर से और तोड़ रहा है। और ये बात कहते हुए भावुक हो गया कि, और एक बात और कहे थे कि एमके स्टालिन साहब जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं वो बिहार जा रहे हैं। बिहार वासियों को कहिएगा कि उनसे सिर्फ ये पूछे, उनका स्वागत करने के लिए फूल देकर उनका स्वागत करने को बोलिएगा और बोलिएगा कि बिहार के लोग उनसे पूछें कि क्या कसूर था मनीष कश्यप का, आखिर क्यों एनएसए लगा। मनीष कश्यप जाके मोरबी में वीडियो बनाए, गुजरात में बीजेपी का सरकार है तो वहां पे एनएसए नहीं लगा। नीतीश कुमार के खिलाफ वो हजारों वीडियो बनाए, मोदी के खिलाफ वो हजारों वीडियो बनाए, नितिन गडकरी के जो परिवहन मंत्री हैं उनके खिलाफ वो सैकड़ों वीडियो बनाए, उन पे से नहीं लगा, उन पे कोई मुकदमा नहीं हुआ। लेकिन आखिर हम क्या गलती कर दिए कि मेरे ऊपर मुकदमा लग गया? क्या हम आजाद भारत में अगर हैं तो मेरा सवाल पूछना क्या मेरा अधिकार नहीं है क्या? ये सब कहते हुए बहुत भावुक हो रहे थे और कह रहे थे कि विशाल भाई हम बिहार को बदलेंगे। हम लोग बिहार वासियों के लिए मनीष कश्यप एक संदेश भेजे, बोले कि विशाल भाई आप जाइएगा तो सबको कहिएगा कि लड़ाई सबको लड़ते रहे, बैठना नहीं है, सबको लड़ना है इस बिहार के लिए। और बार बार वो बिहार का जिक्र कर रहे थे। तो इस लिए हम सबसे एक अपील भी करना चाहते हैं कि मनीष कश्यप के लिए नहीं लड़ना है, मेरे लिए नहीं लड़ना है, खुद के लिए नहीं लड़ना है, आने वाले जनरेशन के लिए लड़ना है। अच्छा, एक सवाल आखिरी रहेगा। बहुत लोगों का विचारधारा है कि अब मनीष कश्यप जेल से आएगा, वापस अगर आता है तो वो ठंडा पड़ जाएगा, एक कोने में बैठ जाएगा। क्या लगता है कि कोने में बैठ जाएंगे? मनीष कश्यप चिंगारी थे और आग बन के, बारूद बन के आएंगे और फिर से बिहार में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ेंगे और भ्रष्टाचार से आजाद भी बिहार को कराएंगे। आज भी बिहार ये सोचना है, ये मनीष कश्यप क्यों सोचेंगे? ये हमको, आपको, किसी जाति विशेष को, हर इंसान को, बिहार में रहने वाले हर इंसान को सोचना है कि देश के साथ बिहार भी आजाद हुआ, फिर मेरा बिहार इतना पिछड़ा आखिर क्यों है? क्यों मेरे बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं? क्यों मेरे बिहार के लोग दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं? कब तक ये करेंगे? कब तक ठोकर खाएंगे? हम लोग वहाँ पे खाना खाने जा रहे थे तमिलनाडु में, तो देख रहे थे कि उसमें वेटर सब पहचान जा रहा था, रवि जी भी साथ में थे तो उनको पहचान जा रहा था और आगे फोटो ले रहा था। वेटर वहाँ के बिहारी हैं, तो आखिर कब तक?
हम सबको लड़ना है बिहार के लिए। और बिहार के नेता जो लंबे समय तक से राज कर रहे हैं आज तक, आखिर जब वो अच्छा किए और सभी नेता अच्छे हैं, तो फिर बिहार मेरा आज तक सबसे पिछड़ा राज्य के श्रेणी में क्यों है? ये सवाल हमको, आपको, सबको पूछना है। ये मनीष कश्यप कोई हम लोग का कर्जा नहीं खाए हैं, लेकिन उनके अंदर बिहार धड़कता है, वो बिहार के बदलाव के लिए काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि बिहार बदले, इसलिए वो इतना कर रहे हैं। और आज एनएसए से इतना बड़ा धारा और इतना बड़ा कहीं ना कहीं सजा, वो काला पानी किससे भी खतरनाक। लोगों का ये भी कहना है कि बहुत उछलता था, अब जाके शांत पड़ गया ना। ठीक है, तो आज हमारी कल तुम्हारी, देखो भाई पारा पारी, आज मेरी बारी है, कल आपकी बारी आएगी। और जब आपके बेटा जब बड़ा होगा और जब आपसे सवाल करेगा कि आप इस बिहार के लिए क्या किए, जब ये बिहार बर्बाद हो रहा था तो उस वक्त आप क्या कर रहे थे बिहार को बचाने के लिए, तो आप कहीं ना कहीं अपने बेटा के नजर में आप गिर जाएंगे और उस टाइम जवाब आपके पास नहीं होगा। इतिहास आप सबसे सवाल पूछेगा, हमसे भी सवाल पूछेगा। तो हम कम से कम हम तो ये कहते हैं कि उड़ीसा रेल हादसा में मरने से अच्छा है कि इस देश के लिए मर जाया जाए, लड़ते लड़ते मर जाया जाए और इन भ्रष्टाचारी के खिलाफ लड़ते लड़ते मर जाए। मेरा ये विचारधारा है कि हम जाके हरियाणा में किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां पे बॉयलर फट जाने की वजह से हम मर जाएं, उससे अच्छा होगा कि हम बिहार के लिए लड़ के मरना पसंद करेंगे। जब लोग ट्रेन हादसा में मर जा रहे हैं, स्टार्ट कीजिएगा और आप पे भी केस हो गया, FIR हो गया। भाई तो भगत सिंह ये बात सोचे रहते तो आज देश आजाद रहता है। भगत सिंह सोचे रहते तो आजाद होता है। भगत सिंह जब हंसते हंसते जब वो फांसी पे चढ़ने वाले थे तो अपने आंख में आंसू नहीं आने दिए कि लोग हमको बुज़दिल समझेगा। वो जब फांसी पे लटकने वाले थे तो आखिरी इच्छा जब पूछा गया तो उनसे वो पान खाए थे। वो पान खाए थे इसलिए कि उनके ओठ पे लाली रहेगा तो उनके चेहरा पे मुस्कान रहेगा, लोग ये नहीं समझेगा कि इसके अंदर डर आ गया था। तो हम लोग डरेंगे तो फिर ये बिहार कैसे बेरोजगारी से आज़ाद होगा, कैसे पलायन रुकेगा? हम सबको लड़ना है। हम, मेरा कोई हैसियत नहीं है, हम एक जगह अपने प्रखंड के लिए आवाज़ उठा सकते हैं तो हम उसी के लिए आवाज़ उठाएंगे। हम अपने घर के आगे जो सड़क है वो गलत बन रहा है, हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। तो हम उतना ही कर सकते हैं तो हम उतना ही करेंगे। छोटा छोटा बूंद बूंद से तालाब भरता है, तो थोड़ा थोड़ा प्रयास सबको ही करे। बिहार बदलेगा, आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा। बिहार बदलेगा आज नहीं तो कल। समस्त बिहार वासियों के लिए